नमस्ते मित्रों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपके जो बोर्ड्स के 2026 के एग्ज़ाम में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन के मार्क्स आने वाले हैं। स्पेशली आज हम लोग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहता है कि बच्चों का मतलब कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन के मार्क्स आएंगे और किस चैप्टर में हमको ज़्यादा फोकस करना है। तो इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, वो सही चैप्टर में ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। और तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, ताकि उस चैप्टर में ज़्यादा फोकस किया जाए और मार्क्स अचीव किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट के बारे में, किस फॉर्मेट में हम लोग का क्वेश्चन पेपर आता है। तो सबसे पहले फॉर्मेट को समझना ज़रूरी है, तो आइए समझते हैं। तो हम लोग का जो क्वेश्चन पेपर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो आइए समझते हैं उसको। दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो हम लोग का पहला पार्ट है वो होता है ऑब्जेक्टिव्स, और जो दूसरा पार्ट है हम लोग का होता है सब्जेक्टिव्स। ये हम लोग का दो पार्ट्स है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव्स आप लोग को पता होगा, जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, एमसीक्यू टाइप्स। तो इसमें होते हैं टोटल क्वेश्चन 100, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, और इसमें होते हैं 38। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। 38। तो इसमें से हम लोग को अटेम्प्ट कितने करने हैं? तो ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो हम लोग को इसमें से अटेम्प्ट कितने करने होते हैं? तो इसमें से हमको इसका हाफ अटेम्प्ट करना होता है, यानी 50। और इसमें से हमको अटेम्प्ट करने होते हैं 19। ओके। तो इसमें से मतलब हाफ हाफ हम लोग को अटेम्प्ट करने होते हैं। जो हम लोग का सब्जेक्टिव वाला पार्ट है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और एक होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 30 क्वेश्चन, और जो हम लोग का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है वो होता है 8 क्वेश्चन। तो इसमें से हम लोग को अटेम्प्ट कितना करना होता है? तो इसमें से हम लोग को 15 अटेम्प्ट करने होते हैं, और इसमें से हम लोग को 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इसमें से हम लोग को 4 अटेम्प्ट करना होता है, इसमें से 15 अटेम्प्ट करना होता है, और इसमें से 50। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 138। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 138। और हम लोग को इसमें से अटेम्प्ट करना है 69 क्वेश्चन। तो अब मार्क्स की बात करते हैं। मेन तो हम लोग का यही है। तो इसमें से पता होगा कि एमसीक्यूज मतलब ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग को पर क्वेश्चन मतलब 1 मार्क्स मिलते हैं। और तो इसमें कन्फ्यूजन होता होगा। तो इसमें जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो 15, यानी कि वो 2 मार्क्स का होता है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स। और जो हम लोग का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो हम लोग पेपर के फॉर्मेट को समझ गए। अब बात करते हैं किस चैप्टर से कितने मार्क्स क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हमारे पास है 15 चैप्टर्स। जो हम लोग का पहला चैप्टर है उसके बारे में बात करते हैं। हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर बात करेंगे, और हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब पिछले साल कितने ऑब्जेक्टिव्स और कितने सब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं उस पर एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का पहला जो चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर्स। 2020 से शुरुआत करते हैं। तो 2020 में हम लोग का जो है ऑब्जेक्टिव्स, इस चैप्टर से 6 ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए थे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव और यहाँ से सब्जेक्टिव।
तो हम लोग का जो है 6 ऑब्जेक्टिव्स 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, और 4 जो लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग टाइप। तो 2020 में 4 जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप भी कर देता हूँ। ये शॉर्ट और ये लॉन्ग के लिए। तो शॉर्ट टाइप में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और इसमें पूछा नहीं गया था, लॉन्ग टाइप से पूछा नहीं गया था। तो इसमें कितना हो गया, जो 14 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे 2020 में। अब 2021 की बात मैं करता हूँ। 2021 में 10 ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए थे और 3 सब्जेक्टिव्स शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप से नहीं पूछा गया था। 2021 में हम लोग का 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2021 में। अब 2022 की बात मैं करता हूँ तो 2022 में 12 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव से और 1 क्वेश्चन सब्जेक्टिव से शॉर्ट टाइप में, और इसमें से फिर से नहीं पूछा गया था। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आया ही नहीं है इस चैप्टर से बेसिकली। और 2023 में 10 और इधर से 2 क्वेश्चंस, तो हो गया 14 मार्क्स का क्वेश्चन फिर से। और फिर से 2024 में 10 क्वेश्चन और इधर से 1 क्वेश्चन, और फिर से इधर से नो लॉन्ग क्वेश्चन। तो हम लोग इस चैप्टर से एवरेज मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें से हम लोग 15 मार्क्स का एवरेज इस चैप्टर से, मतलब कि आपके जो पहले चैप्टर्स है रियल नंबर वास्तविक संख्या, इस चैप्टर से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2026 में भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन आए। तो अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर्स की। तो ये पूरा एनालिसिस होने वाला, प्योर एनालिसिस, तो एंड तक आपको देखना है तभी समझ में आएगा। तो हम लोग का दूसरा चैप्टर है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। 2020 में हम लोग का 5 ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए थे और सब्जेक्टिव में शॉर्ट टाइप में 2 क्वेश्चन, इसमें लॉन्ग पूछा नहीं गया था। 2021 की बात करते हैं तो इसमें से हम लोग का 8 और इसमें से 3, इसमें फिर से पूछा नहीं गया था लॉन्ग में 2024 तक पूछा नहीं गया है। ठीक है। अब 2022 की बात करते हैं तो इसमें 7 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव से पूछे गए थे और इसमें से 1 क्वेश्चन। और फिर हम लोग बात कर लेते हैं 2023 की, तो इसमें से हम लोग का 9 क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव से और सब्जेक्टिव से 3। और फिर 2024 की बात कर ले तो इसमें से 11 क्वेश्चन और इसमें से 4। तो हम लोग इससे हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। जो एवरेज मार्क्स है वो 10 मार्क्स से क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो हम लोग का ये तीसरा चैप्टर है। तो तीसरे चैप्टर की मैं बात करूँ तो 2020 में 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे और सब्जेक्टिव में शॉर्ट टाइप में 2 क्वेश्चन और लॉन्ग में भी पूछा गया है 2 क्वेश्चंस।
तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन एक मैं बता दूं आपको कि एक ग्राफ आता है, ग्राफ आता ही आता है, ये आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि ग्राफ हर ईयर आता है। ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें ग्राफ नहीं आया हो, तो आप लोग ग्राफ की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ग्राफ बनाना नहीं आता है तो डू कमेंट में बताइए, और इस पे वीडियो चाहिए तो ग्राफ पर। तो ये 2021 में 6 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स में और सब्जेक्टिव्स में 4 और लॉन्ग में 3। तो इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा वेटेज लग रहा है। 2022 में 3 और 2 और 1 लॉन्ग में। 2023 में 4 और इधर 3 और इधर 1। 2024 में भी 4 और इधर 3 इधर 2। तो इसमें से देख सकते हैं कि लॉन्ग में भी पूछा गया, शॉर्ट में भी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं और ऑब्जेक्टिव्स में भी क्वेश्चन आए हैं। तो इसका हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं 20 का एवरेज। तो ये चैप्टर उस हिसाब से इम्पॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आए हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी आए हैं, सारे सेक्शन से सभी से पूछा गया है क्वेश्चन। तो इस चैप्टर का 20 मार्क्स का एवरेज मान सकते हैं हम लोग। तो यह चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, सबसे स्पेशली ग्राफ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ग्राफ से पर ईयर हर साल क्वेश्चन आया है, ग्राफ आता ही आता है। अगर आपको ग्राफ आता है तो आपके 5 मार्क्स पक्के हैं। अगर आपको ग्राफ पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। जो हम लोग का चौथा चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो इसमें 2020 की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्टिव से 2 क्वेश्चंस आए हैं मात्र, ये 0 है, 2 क्वेश्चंस आए हैं। और सब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसमें से एक सब्जेक्टिव्स पूछा गया है मात्र। और लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें से भी 1 क्वेश्चंस आया है लॉन्ग में से भी। अब 2021 की बात करें तो इसमें से 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लास्ट में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन से ऐसे हाई वेटेज चैप्टर हैं जिसमें सबसे अधिक मार्क्स के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। अगर उन्हीं चैप्टर्स में अगर आपने फोकस किया तो अच्छे खासे मार्क्स लाए जा सकते हैं, उन्हीं चैप्टर में फोकस करके। बस अगर आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में आपको उस चैप्टर में फोकस करके आप अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। तो 2021 की बात कर रहे थे, और इसमें से 2 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में और लॉन्ग में नहीं पूछा गया था इस साल। अब 2022 की बात करते तो इसमें से 5 क्वेश्चंस और 3 क्वेश्चंस शॉर्ट टाइप, और लॉन्ग में 1 क्वेश्चन है। 2024 की बात करें 2023 में 8 क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव में 3 शॉर्ट टाइप, और इसमें लॉन्ग में 1। और 2024 में 10 क्वेश्चंस और इधर 3, और लॉन्ग में पूछा नहीं गया था। तो इस हिसाब से हम इस चैप्टर को एवरेज मान सकते हैं 15 का एवरेज। इस चैप्टर से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आते हैं पेपर में। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी शॉर्ट में। तो इसमें से हम लोग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं 2020 में 5 ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए थे। अब सब्जेक्टिव्स की बात करें शॉर्ट टाइप में तो 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब 2021 की बात करें तो 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे और इसमें से 4 शॉर्ट टाइप में। लॉन्ग टाइप में इस साल भी नहीं पूछा गया था, इस साल भी नहीं पूछा गया था। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आते ही नहीं है इस चैप्टर से। और 2022 की बात करें तो टोटल क्वेश्चंस 6 इधर और इसमें से 3। और 2023 8 क्वेश्चंस फिर से और शॉर्ट टाइप में 4 क्वेश्चंस। और 2024 8 क्वेश्चंस और इधर 3 क्वेश्चंस। और लॉन्ग में इस चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो इसका एवरेज आप लोग मान सकते हैं 15 का एवरेज 15 मार्क्स का एवरेज इस चैप्टर से भी मान के चल सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है त्रिभुज। तो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है त्रिभुज ट्रायंगल। तो इसमें से 2020 की बात करें तो 3 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव से पूछे गए थे और सब्जेक्टिव से 2 क्वेश्चंस शॉर्ट टाइप में और इसमें से नहीं आया था। 2021 में 5 क्वेश्चंस और शॉर्ट टाइप में 2 क्वेश्चंस। 2000 लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आया था इस साल भी। और 2022 की बात करें तो 8 क्वेश्चंस आए थे और ऑब्जेक्टिव्स में 2, सब्जेक्ट शॉर्ट टाइप में 2 और इसमें 2023 में 4 और 2 कांस्टेंट है। 2024 में 7 और 2। तो इसका हम लोग एवरेज मान सकते हैं 10 का एवरेज, 10 मार्क्स का एवरेज मान के चल सकते हैं। तो हम लोग का 7वां चैप्टर है वो है निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें से अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस। 2020 की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग का आया हुआ है 8 क्वेश्चंस और शॉर्ट टाइप में 3। इसमें नहीं आया है 2020 में। 21 की बात करें तो इसमें से 10 क्वेश्चंस और शॉर्ट टाइप में 4 क्वेश्चंस और इसमें से 1 क्वेश्चंस आया है। 2022 की बात करें तो इसमें से 15 क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव्स अच्छे खासे आए हैं इस चैप्टर से, तो ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करिएगा। और इसमें से 5 क्वेश्चंस और 1 क्वेश्चन इसमें। 2023 में 13 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स फोकस, इसमें नहीं आया 2 क्वेश्चंस और इसमें 10 क्वेश्चंस 3। तो इसका एवरेज मान के चल सकते हैं 15 का एवरेज। ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं इस चैप्टर से, तो इस चैप्टर पे फोकस करिएगा, खासकर ऑब्जेक्टिव्स में, ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने में। तो नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है, तो मैथ्स में आपके 15 चैप्टर्स है। तो इतने सारे चैप्टर्स में सब में फोकस 100% फोकस करना मुश्किल है। तो इसलिए इस वीडियो से पता लग जाएगा कि मतलब कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो उस हिसाब से आपको उस चैप्टर पे फोकस करना है। तो आ गया ट्रिग्नोमेट्री, द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर।
सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर है यही है, त्रिकोणमिति। तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है हम लोग का इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। 2020 में 11 क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव से 10 से नीचे आए ही नहीं है, 11, और सब्जेक्टिव शॉर्ट टाइप में 4, लॉन्ग में 1, और इसमें 12 2021 में, 2022 में 20, वाह 20 क्वेश्चंस सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स। 2023 में 19, 2024 में 12, और 2024 में 3, 8, यहाँ देख रहे हैं आप। 2023 में 2022, 2023, और इसमें से 3 लॉन्ग में, एक कांस्टेंट। देखिए 2023 में देखिए 20 क्वेश्चंस, 8, 16, 36, 5, 41, आधा पेपर, मतलब 50 मार्क्स के क्वेश्चंस तो इधर से ही आ गए, शायद 40 मार्क्स। तो अगर इस चैप्टर को मास्टर कर लिया जाए तो अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं। मार्क्स मतलब आप ले सकते हैं। तो इसका एवरेज 20 का एवरेज, तो 20 मार्क्स, अगर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े तो 20 मार्क्स आप आसानी से पा सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का 9वां चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो 2020 की बात करें तो इसमें से ऑब्जेक्टिव्स में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इसमें से शॉर्ट में भी नहीं आया है, लॉन्ग में एक आया। लॉन्ग में आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो लॉन्ग में इस चैप्टर के लॉन्ग का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव्स में उतने क्वेश्चन नहीं है, सब जो शॉर्ट टाइप में भी नहीं है। लॉन्ग में पर हर एक साल एक क्वेश्चन आया है इस चैप्टर से। 2021 में 1 क्वेश्चन, 2022 में 1, 2023 में नहीं आया है, 2024 में भी नहीं आया। शॉर्ट में 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें नहीं आया है। पर इसमें हर साल लॉन्ग क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आए हैं, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस। तो इसमें से लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस करना है इस चैप्टर से बेसिकली। तो इसका एवरेज कितना मान ले, एवरेज 5 का एवरेज, यानी कि लॉन्ग टाइप का आपको प्रैक्टिस करना है इस चैप्टर का। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो हम लोग का जो 10वां चैप्टर है वो है सर्कल, वृत्त। तो 2020 की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और 2021 में 5, 2022 में हम लोग के 6 क्वेश्चंस, 2023 में 3, और इसमें 4। शॉर्ट टाइप में 1 क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा गया था, फिर इसमें 1 क्वेश्चन, फिर इसमें 2 क्वेश्चन, फिर 2020 में 1 क्वेश्चन, 21 में 1 क्वेश्चन, और इसमें पूछा नहीं गया था। तो इसका कभी कभी आ जाता है लॉन्ग में, पर शॉर्ट में भी कभी कभी आया है, पर ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। तो इसका हम लोग एवरेज मान लेते हैं, 10 का एवरेज। 10 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है रचना, रचना ए, कंस्ट्रक्शन। तो इसमें से बेसिकली लॉन्ग और शॉर्ट
टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। ऑब्जेक्टिव मतलब कि ऑब्जेक्टिव्स टाइप्स के क्वेश्चन इस चैप्टर्स में नहीं पूछे जाते हैं, ना ही शॉर्ट टाइप में। बस लॉन्ग टाइप में हर साल एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस चैप्टर पे आप लोग को लॉन्ग पे फोकस करना है, बाकी ऑब्जेक्टिव्स भी नहीं आया हुआ है उतना, और शॉर्ट टाइप में भी नहीं आया हुआ। इस चैप्टर को आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि उतने मार्क्स ये चैप्टर होल्ड नहीं कर रहा है। तो चलते हैं हम लोग के नेक्स्ट चैप्टर 12वें नंबर चैप्टर की ओर, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो ये हम लोग का 12वां नंबर चैप्टर है। तो इसमें से ऑब्जेक्टिव्स की बात करें 2020 में 2 और शॉर्ट में 1। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप आता है सब्जेक्टिव में। तो 2020 में 2 क्वेश्चंस है, 2021 में 6 क्वेश्चंस है, और 2022 में 5 क्वेश्चंस हैं, 2023 में भी 5 क्वेश्चंस है, 2024 में 4 क्वेश्चन, और इसमें से एक करके क्वेश्चन आए हैं शॉर्ट टाइप में, जिसमें 2 है। 2023 में 2, इसमें 1। तो इसका एवरेज पास 6 का एवरेज मान सकते हैं आप। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का 13वां नंबर चैप्टर है, जो 13 नंबर चैप्टर है वो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो इसमें से 2020 में 4 क्वेश्चंस आए हैं, और 2021 में 7 क्वेश्चंस, 2021 में 7 क्वेश्चंस, और 2022 में 2 क्वेश्चंस, 2023 में 8 क्वेश्चंस, और 2024 में 10। और इसमें से शॉर्ट टाइप में 2020 में 2 क्वेश्चंस, 2021 में 2 क्वेश्चंस, 2022 में 1, 2023 में 2, और 2024 में 3। इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी। तो ये 3 साल तो लगातार आया है, ऊपर 2 साल नहीं आए हैं। तो इसमें से आप एवरेज मान के चल सकते हैं, 20 का एवरेज आप मान के चल सकते हैं। तो ये हम लोग का 14 नंबर चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। तो कंसिस्टेंटली लॉन्ग और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी आए हुए हैं। तो इस चैप्टर में 2020 की बात करें तो 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से पूछे गए थे, और शॉर्ट टाइप वाला 2 क्वेश्चंस हैं, और इसमें से लॉन्ग से नहीं आया गया है। 2021 में 8 क्वेश्चंस, और शॉर्ट में 1, लॉन्ग में नहीं है। और 2022 की बात करें तो 2022 में 4 क्वेश्चंस, और इसमें से क्वेश्चंस नहीं है, और इसमें से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। 2023 की बात करें तो 2023 में 5 क्वेश्चंस, और इसमें से 1, इसमें भी 1। और 2024 की बात करें तो 5 क्वेश्चंस, इसमें 1, इसमें 1। तो इसका एवरेज इस चैप्टर से शॉर्ट टाइप में भी आता है, लॉन्ग टाइप में भी आता है, पर कभी कभी नहीं आया। पर जो पिछले कुछ 3 साल है उसमें से शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आए हैं। तो इसका एवरेज मान सकते हैं 10 का एवरेज। 10 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने लास्ट चैप्टर 50 नंबर चैप्टर, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। तो उसमें से डायरेक्ट हम लोग करते हैं।
तो उसमें से 2020 में 3 ऑब्जेक्टिव्स आए हैं, पूछे गए हैं, और इसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस नहीं हैं, सिर्फ शॉर्ट टाइप और ऑब्जेक्टिव्स हैं इस चैप्टर में। तो और इसमें से 2 लॉन्ग में नहीं है, लॉन्ग में क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। और 2021 में 6 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव से पूछे गए थे, शॉर्ट टाइप 1, 2022 में 5, शॉर्ट में भी नहीं पूछा गया था, 2004 क्वेश्चंस और लास्ट में 5, इसमें 1, इसमें 1। तो इसका एवरेज मान के चल सकते हैं 5 का एवरेज, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि किस चैप्टर पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए और उस चैप्टर को आप टाइम देके अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन चैप्टर्स की, और ये भी बताऊंगा कि किन चैप्टर्स को आप स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उस केस में। तो हम लोग का पहला चैप्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो ये हम लोग का पहला है। दूसरा जो हम लोग का है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन 9 नंबर चैप्टर, some applications of trigonometry। जो हम लोग का तीसरा चैप्टर है उस पर आप फोकस कर सकते हैं, वो है राइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो वो है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मैं यहाँ चैप्टर्स का नाम लिख देता हूँ सीधे। तो चैप्टर का सातवां चैप्टर, क्योंकि जो राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है। जो हम लोग का चौथा चैप्टर है वो है ट्रायंगल, त्रिभुज, वो 6 नंबर चैप्टर में आता है। जो हम लोग का पांचवा चैप्टर ही है, वो है एपी। जो हम लोग का छठा इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, यानी कि चैप्टर नंबर 4। जो हम लोग का सातवां इम्पोर्टेंट चैप्टर है हाई वेटेज चैप्टर, इसको हम कह सकते हैं, वो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, चैप्टर नंबर 3। तो बेसिकली मैं इन्हीं चैप्टर्स को सबसे इम्पोर्टेंट हाई वेटेज चैप्टर मानता हूँ। तो आपके हिसाब से अगर कोई और चैप्टर भी है तो उस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यही 7 चैप्टर्स सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब हाई वेटेज है, पेपर में सबसे ज़्यादा इन्हीं से मतलब हाई वेटेज रहता है, इन्हीं से सबसे ज़्यादा मार्क्स होल्ड करता है। यही चैप्टर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में मार्क्स होल्ड करते हैं। तो इन्हीं चैप्टर्स पे आप फोकस करके अच्छे खासे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास टाइम कम है तो इन्हीं चैप्टर्स पे आप फोकस करिए अच्छे से, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इन्हीं चैप्टर्स को कवर करके। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।